अगर उनको कोर्ट ये कह देता है कि भैया आपकी सजा 1 दिन कम है या फिर सजा खत्म कर देता है, तो वो फिर देखिए उनकी सदस्यता बहाल हो जाएगी, 2024 का चुनाव लड़ेंगे वो। नमस्कार, नेक्स्ट 9 न्यूज देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं मानसी जायसवाल। राहुल गांधी की मानहानि केस में मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। एक तरफ कर्नाटक में जनसभा को संबोधित करते हुए राहुल गांधी ये ऐलान कर चुके हैं कि कर्नाटक में एक बार फिर कांग्रेस की सरकार आने वाली है, लेकिन कांग्रेस पार्टी के तमाम नेताओं और कार्यकर्ताओं के जहन में फिलहाल एक यही सवाल बना हुआ है कि राहुल गांधी अगर 2024 का लोकसभा चुनाव नहीं लड़ पाते हैं तो कांग्रेस पार्टी की तरफ से राहुल गांधी के अलावा कौन सा विकल्प 2024 के लिए आगे आने वाला है। जी हाँ, यही सवाल लगातार खड़ा हो रहा है। इसके अलावा सूरत कोर्ट से राहुल गांधी को आखिर कब राहत मिलती है, ये सवाल भी लगातार बना हुआ है। इसी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए मेरे साथ पीयूष मौजूद हैं। पीयूष, राहुल गांधी को आखिरकार अगर सूरत कोर्ट से इंसाफ मिल जाता है तो क्या सवाल यही बना हुआ है कि आखिरकार क्या उनको जो है वो 2024 का लोकसभा चुनाव लड़ पाएंगे? नहीं, बिल्कुल। देखिए, अगर बात की जाए सूरत कोर्ट की, देखिए सूरत का जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है उसमें ये पूरा मामला चल रहा है। अगर यहाँ से इंसाफ, देखिए 2 बातें होंगी, या तो इंसाफ मिलेगा या नहीं मिलेगा। अगर उनके हक में फैसला नहीं आता है तो उनके पास विकल्प है ऊपर जाने का, यानी कि हाई कोर्ट में जाने का। उसके बाद अगर देखिए दूसरा विकल्प ये है कि उनको वहीं से देखिए उनकी जो सजा है वो खत्म हो जाती है या फिर कम हो जाती है, तो भी देखिए कि उनकी जो लोकसभा की सदस्यता है वो बहाल कर दी जाएगी, यानी कि वो फिर 2024 में वायनाड से चाहे भारत की कोई भी सीट से लड़ सकते हैं, वो एलिजिबल हो जाएंगे। अगर उनको कोर्ट ये कह देता है कि भैया आपकी सजा 1 दिन कम है या फिर सजा खत्म कर देता है, तो वो फिर देखिए उनकी सदस्यता बहाल हो जाएगी, 2024 का चुनाव लड़ेंगे वो। ठीक है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी जैसा कि आरोप अभी इस वक्त राहुल गांधी पर लगा रही है कि उन्होंने पूरे ओबीसी समाज का अपमान किया है, तो कहीं ना कहीं ये सवाल उठ रहा है कि सूरत कोर्ट अगर राहुल गांधी के पक्ष में फैसला देता है तो क्यों सूरत कोर्ट राहुल गांधी के पक्ष में फैसला देगा? ऐसी क्या वजहें रहेंगी और राहुल गांधी के वकील के तरफ से क्या कुछ जो पक्ष रखा जाएगा वो रखा जाएगा? देखिए, राहुल गांधी के वकील ने, अगर हम सजा की बात करें तो जिस दिन सजा हुई थी तो काफी सारे देखिए कि कांग्रेस नेताओं ने खुद कांग्रेस आलाकमान पे यह आरोप मढ़ा था कि राहुल गांधी के वकील ने अच्छी दलीलें नहीं रखी थी, इसी वजह से उनको सजा, वरना केस कुछ बनता नहीं था ये। अब क्या हुआ कि अपील होती है दूसरी बार, उनको जमानत मिल जाती है, 13 अप्रैल को हो जाता, उसके बाद फिर अब देखिए 20 अप्रैल को हियरिंग है। तो यहाँ पर राहुल गांधी की जो बात चल रही है कि उन्होंने, उनके वकील ने क्या दलील दे सकते हैं या फिर क्या कुछ होगा, तो वो इस केस को सबसे पहले तो खारिज करने की मांग करेंगे। दूसरी बात देखिए, वो दलील दूसरी अपनी ये देंगे कि बीजेपी नेताओं की काफी सारी लंबी चौड़ी लिस्ट है राहुल गांधी के वकील के पास, जो वो दिखा सकते हैं कि देखिए बीजेपी नेताओं ने तो ऐसा बोला था, जबकि उनको तो कुछ नहीं हुआ, लेकिन वहां पे राहुल गांधी ने कुछ ऐसा बोल दिया, तो ये बात का बतंगड़ बना रहे हैं, तो ये दलील दे सकते हैं। और इसी दलील के कारण शायद ऐसा हो सकता है कि जो सामने वाली पार्टी यानी कि जो विश्वेश्वर मोदी है, वो देखिए शायद ये केस दोबारा से वापस ले सकते हैं फिर अपना, और शायद लोकसभा की सदस्यता बहाल हो जाएगी राहुल गांधी की। अच्छा, तमाम ये सवाल उठ रहे हैं इस वक्त कि राहुल गांधी की तरफ से, कांग्रेस पार्टी की तरफ से तमाम विपक्षी पार्टियों को एकजुट करने की कोशिश इस वक्त की जा रही है, लेकिन राहुल गांधी जो है वीर सावरकर को लेकर के अपना स्टैंड क्लियर नहीं कर पा रहे हैं। जब कर्नाटक में जनसभा को संबोधित उन्होंने किया था तो पोस्टर्स बड़े बड़े लगाए गए, वायनाड में भी जो पोस्टर लगे गए वो ये लगाए गए कि मैं राहुल गांधी हूं, मैं वीर सावरकर नहीं हूं कि माफी मांग करके भाग निकलूं। तो कहीं ना कहीं वीर सावरकर का अपमान जिस तरीके से राहुल गांधी की तरफ से किया जा रहा है, उस अपमान से क्या वो 2024 का लोकसभा चुनाव लड़ पाएंगे? क्या वो जो फायदा उनको जनता की तरफ से मिलना चाहिए क्या वो मिल पाएगा? और महाराष्ट्र में भी वीर सावरकर को लेकर के लगातार सियासत गरमाती हुई नजर आ रही है। देखिए, अगर बात की जाए वीर सावरकर की, तो राहुल गांधी ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कुछ टाइम पहले ये बोल दिया था कि मैं माफी नहीं मांगूंगा, मैं गांधी हूं, मैं सावरकर नहीं हूं। तो उसके बाद आप देखिए कि उद्धव गुट जो है वो काफी नाराज हो गया था, एनसीपी के नेता नाराज, मतलब महाराष्ट्र के जितने भी देखिए विपक्षी नेता हैं या विपक्षी पार्टियां वो सब नाराज हो गई थी। अब क्या होता है कि इसके मल्लिकार्जुन खड़गे जो कि राष्ट्रीय अध्यक्ष है कांग्रेस के, उनके घर पर मीटिंग बुलाई जाती है सांसदों की और दूसरे पार्टी लीडर्स की, ऑपोजिशन के। वहां पर
शरद पवार तो होते हैं महाराष्ट्र, लेकिन उद्धव गुट का एक भी नेता नहीं जाता है। फिर उसमें देखिए कि जो शरद पवार हैं वो सामने अपना बात रखते हैं कि महाराष्ट्र में सावरकर को देखिए पूजा जाता है, सावरकर काफी अच्छे लोग हैं, तो इसलिए देखिए कि फिर वहां पे डिसाइड होता है, फिर कांग्रेस नहीं बोलेगी। लेकिन फिर उसके बाद देखिए कि जितने भी कांग्रेस के नेता होते हैं वो मान जाते हैं कि अब वीर सावरकर पर नहीं बोला जाएगा। मीटिंग में तो ये तय होता है, लेकिन जब वायनाड में राहुल गांधी रैली करने जाते हैं, कर्नाटक में करने जाते हैं, तो फिर दोबारा पोस्टर्स पे देखिए बोला जाता है कि मैं गांधी हूं, मैं सावरकर नहीं हूं। तो ये जो मामला है सावरकर का, ये कांग्रेस और दूसरे विपक्षी पार्टी, खासकर महाराष्ट्र की विपक्षी पार्टियों में ये फूट डालने का काम कर रही है ये बात जो है सावरकर की। और इससे ऐसा हो सकता है कि महाराष्ट्र की जनता और उद्धव ठाकरे गुट तो देखिए पक्का कांग्रेस से दूरी बना लेगा, ये होना तय है। बिल्कुल। और वीर सावरकर को लेकर के जिस तरीके से राहुल गांधी फंसते हुए नजर आ रहे हैं, जैसा कि आप कह रहे हैं कि महाराष्ट्र में तो टूट हो ही सकती है, इसके अलावा सूरत कोर्ट की तरफ से मानहानि केस में जिस तरीके से फंस रहे हैं राहुल गांधी, सूरत कोर्ट का क्या कुछ फैसला आता है वो 20 अप्रैल को सामने आ जाएगा। 20 अप्रैल को अंतिम फैसला सूरत कोर्ट सुना देगा कि आखिरकार राहुल गांधी को राहत मिलती है इस मामले में या फिर नहीं मिलती है। इस पूरे मामले में आपकी क्या कुछ प्रतिक्रिया है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए Next 9 News।